हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें आते हैं कलचुरी वंश, नागवंश, सोमवंश और काकती वंश। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कलचुरी वंश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो मैप देख लेते हैं। कलचुरी वंश था रतनपुर में, और कलचुरी वंश की दूसरी शाखा थी जो कि रायपुर का कलचुरी वंश कहलाता है। उसके अलावा फणी नागवंश कवर्धा में थी, सोमवंश कांकेर में था, काकती वंश था बस्तर में, और चक्रकोट भंवरकोट में छिंदक नागवंश। कलचुरियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो कलचुरी स्टार्ट होता है कृष्णराज जी से। कृष्णराज कलचुरी वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष कहे जाते हैं। इनका शासन था 500 से 575 ईस्वी। इसके बाद आते हैं शंकरगण प्रथम, 575 से 600 ईस्वी तक। तो एक है 75 साल के लिए, एक थे 25 साल के लिए। उसके बाद आते हैं बुधराज, मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश। इसके बाद आते हैं महिष्मान, इन्होंने माहिष्मती नगर बसाया। इसके बाद वाम राजदेव, इन्होंने त्रिपुरी में कलचुरी वंश की स्थापना की थी। इनकी प्रथम राजधानी थी कालंजर, द्वितीय राजधानी थी त्रिपुरी। इसके बाद आते हैं कोकल प्रथम, इन्होंने त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया। इसके बाद आते हैं शंकरगण द्वितीय, मुग्धतुंग, छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को इन्होंने जीता था। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश शुरू होता है, और इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट उतना याद ना भी रहे तो चलेगा, क्योंकि हमें मेनली छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़नी है, और ये वाला जो पार्ट है वो एमपी में हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि इस पे उतना ध्यान ना दें तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि इस पे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग छत्तीसगढ़ के पाली क्षेत्र को जीता। लक्ष्मण राज त्रिपुरी के लहुरी शाखा थे। कुकलदेव द्वितीय, कलिंग राज 1000 ईस्वी में पाली क्षेत्र को पुनः जीतकर कलचुरी वंश की स्थापना की। अब आते हैं कलचुरी राजवंश के ऊपर में। भारत के इतिहास में कलचुरी राजवंश का स्थान महत्वपूर्ण है, जिन्होंने भारत के किसी न किसी क्षेत्र में 500 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक शासन किया। अर्थात इनकी शासन अवधि लगभग 1200 वर्षों की है, जो किसी भी राजवंश के लिए सर्वाधिक अवधि है। कलचुरी वंश का मूल पुरुष कृष्णराज कहे जाते हैं, जिन्होंने इस वंश की स्थापना की और 500 ईस्वी से 575 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद उनके पुत्र शंकरगण प्रथम ने 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक शासन किया, और शंकरगण के बाद उनके पुत्र बुद्धराज, उन्होंने 600 ईस्वी से 620 ईस्वी तक शासन किया। किंतु 620 ईस्वी के बाद लगभग पौने 200 वर्षों तक कलचुरियों की स्थिति अज्ञात सी रही। राजा कोकल्य के ताम्र पत्र से ज्ञात होता है कि कलचुरियों को ही है वंशी के नाम से भी जाना जाता था। दक्षिण कोसल के अभिलेखों में इस वंश के राजाओं ने अपनी को चंद्रवंशी माना है, तथा सहस्राज उनकी संतान बतलाया है। मध्य प्रदेश में कलचुरी शासन। सामान्य जानकारी। है वंशी महिष्मान ने
महिष्मती नगर बसाया था। आद्य कलचुरी नरेशों की राजधानी महिष्मती थी। इंदौर रियासत में स्थित महेश्वर नामक स्थल को महिष्मती माना गया है। कलचुरी नरेशों की कुल राजधानी का गौरव इसे प्राप्त रहा है। साम्राज्य विस्तार। कलचुरियों ने उत्तर और दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का क्रमशः विस्तार किया। इस विस्तार अभियान में अनेक लड़ाइयां लड़ी गई। कालिंजर, त्रिपुरी, प्रयाग, काशी, तुम्माण, रतनपुर, रायपुर, खल्लवाटिका इत्यादि समय समय पर इनकी राजधानी रही। त्रिपुरी कलचुरी। वाम राजदेव त्रिपुरी कलचुरी वंश का संस्थापक था। त्रिपुरी वर्तमान में जबलपुर से 6 मील की दूरी पर स्थित है, जिसका वर्तमान नाम तेवर है। त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोकल प्रथम 875 से 900 ईस्वी को जाता है। कोकलदेव प्रथम। प्राप्त प्रशस्तियों के अनुसार कोकलदेव प्रथम के 18 संतान थे। इनमें सबसे बड़ा पुत्र शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग था, जो 900 ईस्वी में त्रिपुरी की गद्दी पर बैठा और अपने साम्राज्य विस्तार हेतु आसपास के क्षेत्र पर आक्रमण करने लगा। इस क्रम में कोशल क्षेत्र में शासित बाणवंशी शासकों को पराजित कर कोशल क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। किंतु कुछ विद्वानों में मतभेद है कि मुग्धतुंग ने सोमवंशी राजा शिवगुप्त को पराजित कर इस क्षेत्र को जीता था। इन्होंने स्वयं शासन करने के बजाय अपने अनुजों को इन क्षेत्रों का मंडलाधिपति बना दिया और स्वयं त्रिपुरी लौट गए, जिसकी राजधानी तुम्माण थी। उसके बाद लगभग 950 ईस्वी में स्वर्णपुर सोनपुरी उड़ीसा के सोमवंशी राजाओं ने कलचुरियों की इस शाखा को तुम्माण से मार भगाया और इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व जमा किया। कालांतर में लक्ष्मण राजद्वितीय ने 950 से 970 के दौरान दक्षिण कोसल पर चढ़ाई कर इस क्षेत्र में शासित सोमवंशी राजाओं को पराजित किया, किंतु उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया। संभवतः इस चढ़ाई का मुख्य उद्देश्य सोमवंशियों को पराजित करना रहा होगा। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी। कलचुरी डायनेस्टी इन छत्तीसगढ़ फ्रॉम 1000 to 1741 AD। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड। कोकलदेव द्वितीय 990 से 1015 ईस्वी में अपने 18 पुत्रों में से एक पुत्र कलिंगराज को दक्षिण कोसल क्षेत्र में युद्ध के लिए पुनः भेजा और कलिंगराज ने 1000 ईस्वी में तुम्माण नगर को अपनी राजधानी बनाते हुए छत्तीसगढ़ में कलचुरी साम्राज्य की नींव रखी। तो कलचुरी वंश की स्थापना छत्तीसगढ़ में हुई 1000 ईस्वी में और शासनकाल रहा 1000 से 1741 ईस्वी तक। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कलचुरी वंश है। इसके संस्थापक थे कलिंगराज और इसके अंतिम शासक थे रघुनाथ सिंह। इसकी राजधानी तीन रही तुम्माण, रतनपुर और छुरीकोसगई। तुम्माण को राजधानी बनाया था कलिंगराज ने, रतनपुर को राजधानी बनाया था रत्नदेव प्रथम ने और छुरीकोसगई को बनाया था बहारेंद्र शाह ने। कलचुरी वंश की कुल देवी है गजलक्ष्मी और ये उपासक हैं शैव धर्म के। दे आर शैवाइट्स। इनकी राजकीय भाषा है संस्कृत और इसके प्रसिद्ध कवि हैं गोपाल मिश्र। मराठाधीन प्रथम कलचुरी शासक है रघुनाथ सिंह। मराठाधीन अंतिम कलचुरी शासक है मोहन सिंह। कलचुरियों ने 248 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले त्रैकुटक संवत का प्रयोग किया था, जो आने वाले 1000 वर्षों तक चला। रतनपुर में कलचुरी राजवंश की लाहौरी शाखा ने 10वीं
शताब्दी में राज्य स्थापित किया, जो 18वीं शताब्दी के मध्य तक कायम रहा। रतनपुर कलचोरी शाखा के प्रमुख शासक, ये इंपॉर्टेंट है, इनका क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है और अरेंज करने बोल दिया जाता है इनको। ठीक है, तो पहले हैं कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द फर्स्ट, पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव फर्स्ट, जयलदेव प्रथम, जयलदेव फर्स्ट, रत्नदेव द्वितीय। उसके बाद आते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय, जादलदेव द्वितीय, जगतदेव, रत्नदेव तृतीय। उसके बाद आते हैं रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल, बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, तखत सिंह, राज सिंह, उसके बाद सरदार सिंह, इसके बाद रघुनाथ सिंह, बीच में भगत सिंह है, इनको छोड़ दिया जाता है, इन्होंने शासन नहीं किया था। उसके बाद मोहन सिंह। बीच में प्रताप मल्ल के बाद कलचरियों की विशेष जानकारी नहीं है। तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, ट्रिक है, हमको याद रखना है कि कलिंग कमल, कलिंग कमल, तो इधर आप के या फिर कलिंग कमल से याद रख सकते हैं के। उसके बाद आर पी जे, आर पी जे, उसके बाद जे आर पी। ठीक है, के से कलिंग, के से कमलराज, आर से रत्नदेव प्रथम, पी से पृथ्वीदेव प्रथम, जे से जाजलदेव प्रथम, और उस सब में सेकंड लगा देना है। रत्नदेव द सेकंड, पृथ्वीदेव द सेकंड और जाजलदेव सेकंड, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय। उसके बाद जे से आते हैं जगत, जगतदेव, रत्नदेव तृतीय, और ये है प्रतापमल। ठीक है, तो के आरपीजे, आरपीजे, जे आरपी। ठीक है, इसको यहां से ऐसे एक लाइन बना के ऐसे भी याद रख सकते हैं कि के आरपीजे, आरपीजे, आरबी जे, यहां पर। उसके बाद आते हैं बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण। तो इसको याद रखने के लिए बाहर करो लक्ष्मण, बाहर करो लक्ष्मण, ऐसे बोल रहा है। और किसको किसको बाहर करो, और ये तीनों जो है साय हैं। ठीक है, बाहर करो लक्ष्मण, साय साय बाहर करो लक्ष्मण, किसको, तारा, सारा, मोहन। ठीक है, बाहर करो लक्ष्मण, साय साय, तारा, सारा, मोहन। तो पूरा ट्रिक बनता है के आरपीजे, आरपीजे, आरपीजे। ठीक है, के आरपीजे, आरपीजे, आरपीजे। बाहर करो लक्ष्मण, साय साय, तारा, सारा, मोहन। अब इसको देख लेते हैं कि क्या क्या है। बाहर से है बहारेंद्र साय, करो का क से है कल्याण साय, लक्ष्मण से लक्ष्मण साय, तारा का ता से है तखत सिंह, रा से राज सिंह, सा से सरदार सिंह, र से रघुनाथ सिंह, और मोहन से मोहन सिंह। ठीक है, तो ट्रिक है के आरपीजे, 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 ये वाला जे ऐसे रिवर्स होके जाता है, तो इससे बनता है जगत देव,
उसके बाद आता है बहादुर लक्ष्मण साय, ओके, बारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, तारा सारा मोहन, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इसे आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं कलिंग राज्य के ऊपर। कलिंग राज्य इनका शासनकाल था 1000 से 1020 ईस्वी। ये कलचुरी वंश के संस्थापक थे और छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के प्रथम शासक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी राजधानी थी तुम्बाड़ और ये कलचुरियों की प्रथम या फिर आरंभिक राजधानी थी। इनके पिता त्रिपुरी के शासक कोकलदेव द्वितीय के 18 पुत्रों में से एक कलिंग राज थे। उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अमोदा का ताम्रपत्र, जो कि पृथ्वीदेव प्रथम का है। उसके बाद रतनपुर शिलालेख जाजलदेव प्रथम का, इस शिलालेख में उल्लेखित है वह का मतलब है कलिंगराज। शत्रुओं की स्त्रियों के आंखों से बहते हुए जल से पुष्ट हुआ प्रताप का वृक्ष था। वर्णन अल बरूनी ने अपनी किताब तहकीक हिंद में किया है और इन्होंने निर्माण कराया था महिषासुर मर्दिनी मंदिर चैतुरगढ़ में और अनेक तालाबों का भी निर्माण कराया था। कलिंग राज की मृत्यु के बाद इनका पुत्र कमल राज 1020 ईस्वी में गद्दी पर आसीन हुआ, इनका उत्तराधिकारी बना। इसके बाद आते हैं कमल राज। कमल राज का शासन था 1020 से 1045 ईस्वी और इनके जो समकालीन शासक थे कंटेम्पररी रूरल रूरल रूलर वो है गांगेय देव त्रिपुरी कलचुरी। इन्होंने अपने शासनकाल में गांगेय देव को उत्कल उड़ीसा के आक्रमण के समय सैन्य सहायता पहुंचाई थी। उत्कल से लौटते समय कमल राज के साथ साहिल्य नामक एक वीर पुरुष कौशल आया था। उसने और उसके वंशजों ने अपने स्वामी के लिए छत्तीसगढ़ के अनेक राज्य जीत लिए थे। कौन आया था? साहिल। अमुदा के ताम्रपत्र के अनुसार कमल राज ने उत्कल के राजा को पराजित कर उससे प्राप्त धन गांगेय देव को सौंप दिया। तो ये था हमारा के से कलिंग, के से कमल। अब शुरू होता है आर कीजिए। आर से रत्नदेव प्रथम। ठीक है, तो रत्नदेव प्रथम का शासन स्टार्ट हुआ 1045 से 1065 ईस्वी तक और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जाजलदेव फर्स्ट किया रतनपुर शिलालेख में। कमल राज के पुत्र का नाम रत्नराज मिलता है। इन्होंने 1050 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि रतनपुर किसने बसाया था? तो रत्नदेव प्रथम। इनकी राजधानी थी तुम्बाड़। इन्होंने तुम्बाड़ राजधानी से शासन प्रारंभ किया और कालांतर में तुम्बाड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। तुम्बाड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक कौन था? रत्नदेव प्रथम। तुम्बाड़ राजधानी से कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तो टोटल कितनों ने शासन किया? 3 ने, के आर। ठीक है, कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव ने। रत्नदेव प्रथम ने मणिपुर ग्राम को नगर का रूप दिया और रत्नपुर नाम से अपनी राजधानी बनाई। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रत्नपुर का पुराना नाम क्या था? तो मणिपुर ग्राम। ठीक है, इसके बाद इनका विवाह हुआ नोनल्ला देवी से। नोनल्ला देवी थी कोबू मंडल की अधिपति वज्जो की या फिर वजुवर्मन की कन्या। इन्होंने क्या क्या निर्माण कराया था? महामाया मंदिर रतनपुर को 11वीं सदी में,
महिषासुरमर्दिनी लाफागढ़ में, रत्नेश्वर शिव मंदिर तुम्बाड़ में, वंकेश्वर शिव मंदिर तुम्बाड़ में। ठीक है, तो दो चीजें तुम्बाड़ में बनवाई थी, एक रतनपुर में, एक लाफागढ़ में। रतनपुर में 11वीं शताब्दी में महामाया मंदिर, लाफागढ़ में महिषासुरमर्दिनी मंदिर। तो तुम्बाड़ में दो कराया था, क्या का, एक रत्नेश्वर शिव मंदिर और एक वंकेश्वर शिव मंदिर, दोनों शिव मंदिर थे। पृथ्वीदेव प्रथम पृथ्वीदेव प्रथम वंकेश्वर महादेव का परम भक्त था, इस कारण उन्होंने तुम्बाड़ की वंकेश्वर में चतुष्की का 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण कराया था। तालाब, इनके शासनकाल में अनेक तालाब बनाए गए, जिसके कारण रतनपुर क्षेत्र तालाबों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। इसका यश चारों ओर फैला, जिससे रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी गई। साम्राज्य विस्तार, इन्होंने 1055 ईस्वी में सोमवंशी शासक उद्योतकेसरी महाभावगुप्त चतुर्थ को पराजित कर कलिंग क्षेत्र को कलचुरी साम्राज्य में शामिल कर लिया। कोमुमंडल अधिपति वज्जुवर्मन की कन्या नौनंदा से विवाह किया तथा उनके कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उत्तर पूर्व बिलासपुर अर्थात पेंड्रा क्षेत्र रत्नदेव को प्राप्त हुआ। रत्नदेव ने साहिल्य के 3 पुत्र भागिल देसल स्वामीन की सहायता से भट्टविल तथा बिहरा नामक क्षेत्र तक राज्य विस्तार किया। कहाँ, भागिल देसल स्वामीन, ये उनके पुत्र थे, किसके, साहिल्य के। और साहिल्य कौन थे, हमने यहाँ देखा था, उत्कल से लौटते समय कमल राज के साथ साहिल नामक एक वीर पुरुष कुशल आया था। तो उनके 3 पुत्रों भागिल देसल और स्वामी की सहायता से भट्टविल तथा बेहरा नामक क्षेत्र तक राज्य विस्तार किया। इनके शासनकाल में रतनपुर किले का निर्माण किया गया था, जिसे गज किला के नाम से जाना जाता है, जिसमें रावण की एक ऐसी मूर्ति स्थित है जो स्वयं का सिर काट रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं रतनपुर के अन्य नाम। सतयुग में इसका नाम था मणिपुर, त्रेता युग में माणिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर। ठीक है, एक जो मणि है वो हीरा है, और महाभारत काल में फिर से मणिपुर। कलचुरी काल में कुबेरपुर एवं रत्नपुर, वर्तमान काल में रतनपुर। एक अन्य नाम है चतुर्युगी पुरी, क्योंकि ये चारों युग में था। ठीक है, उसके बाद आते हैं पृथ्वीदेव प्रथम, के आर पी जे, आर हो गया, अब आते हैं पी से, पी है पृथ्वीदेव फर्स्ट। शासनकाल 1065 से 1090 ईस्वी। राजधानी रतनपुर। जानकारी के स्रोत आमुदा ताम्रपत्र। इन्होंने लगभग 25 साल तक शासन किया। इन्होंने 20 साल तक, तो केके ने 20 तक, इन्होंने 20 किया, इन्होंने 25 किया, इन्होंने 20 किया, 20 25 20, और एक 25। ठीक है, तो इन्होंने 1065 से 1090 ईस्वी तक शासन किया। राजधानी है रतनपुर। जानकारी के स्रोत हैं आमुदा ताम्रपत्र।
इसमें इन्हें 21,000 ग्रामों का अधिपति बताया गया है। रायपुर ताम्रपत्र, लाफागढ़ ताम्रपत्र, भाटापारा ताम्रपत्र। इनकी उपाधियां क्या क्या थी? सकल कौशलाधिपति रायपुर ताम्रपत्र में उल्लेखित है, ठीक है। प्रचंड कौशलाधिपति अमुदा ताम्रपत्र में उल्लेखित है। महामंडलेश्वर, समधि गताशीष, पंच महाशब्द। इन उपाधियों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वीदेव प्रथम ने संपूर्ण दक्षिण कौशल पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। इन्होंने क्या क्या बनवाया था? रतनपुर में समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण कराया। तुम्बाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर निर्माण कराया, ठीक है। तो पृथ्वी देवेश्वर मंदिर कहाँ था? तुम्बाड़ में। किसने निर्माण कराया? पृथ्वीदेव फर्स्ट ने। वंकेश्वर मंदिर तुम्बाड़ के प्रांगण में चतुष्टिका का निर्माण कराया। पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ का किला बनवाया गया। इस किले में 3 प्रमुख प्रवेश द्वार थे, जिनके नाम है मेनका द्वार, सिंह द्वार और हुंकारा द्वार, ठीक है। मेनका, सिंह, हुंकारा। इनकी रानी का नाम था राजल्ला देवी, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा नोनल्ला देवी। नोनल्ला देवी किसकी पत्नी थी? रत्नदेव फर्स्ट की, ठीक है। और राजल्ला देवी किसकी पत्नी है? पृथ्वीदेव फर्स्ट की। मंत्री विग्रहराज और सोढ़देव, तो इनके 2 मंत्री थे, एक विग्रहराज, दूसरे सोढ़देव। साम्राज्य विस्तार, सामंत जयदेव ने डांडोरा सरगुजा क्षेत्र के 2100 गांव को जीता। सामंत देव सिन्हा ने कोमोमंडल पेंड्रा क्षेत्र के 750 गांव को पूर्णतः जीता, अर्थात इनके शासनकाल में संपूर्ण दक्षिण कौशल इनके अधीन आ गया था। इनके शासनकाल में छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम ने आक्रमण कर इन्हें पराजित किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सोमेश्वर देव प्रथम छिंदक नागवंशी शासक। इसके बाद आते हैं कि KRP-J। KRP हो गया जे, जे है जाजालदेव फर्स्ट। इन्होंने 1090 से 1120 ईस्वी तक शासन किया, मतलब 30 साल, ठीक है। जानकारी के स्रोत हैं रतनपुर शिलालेख से। इनको गज शार्दुल का टाइटल मिला हुआ था, ठीक है। गज शार्दुल का टाइटल था, गज शार्दुल की उपाधि मिलती किसको? जाजालदेव प्रथम को। इनके समकालीन शासक हैं यशः कर्ण, ये त्रिपुरी कलचुरिक हैं, और सोमेश्वर देव छिंदक नागवंश। सोमेश्वर देव छिंदक नागवंश ने किसको हराया था? पृथ्वीदेव फर्स्ट को। इनकी रानी है लाछल्ला देवी, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 रानियां पढ़ ली, 3 राजाओं की। कौन कौन रानियां थी? हमने पढ़ा RP-J, इसकी नोनल्ला, इसकी राजल्ला और ये लाछल्ला, ठीक है। नोनल्ला, राजल्ला, लाछल्ला। इनके गुरु हैं रुद्रशिव, बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ के ज्ञाता हैं। कौन? रुद्रशिव। और एक इनके गुरु हैं जाजालदेव फर्स्ट के। इनके सेनापति हैं जिगपाल और संधि विग्राहक विग्रहराज। मंत्री हैं पुरुषोत्तम। इनके टाइम पे कॉइन्स सिक्के कौन कौन से थे? एक स्वर्ण सिक्के, दूसरा तांबे के सिक्के। स्वर्ण सिक्के इन्होंने त्रिपुरियों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया और छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासकों ने प्रथम बार स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिसमें श्री मज्जाजल्य देव ने गज शार्दुल चित्रित करवाया।
तांबे के सिक्के जिनमें चंदेलों के सिक्कों के समान हनुमान की आकृति अंकित थी। इन्होंने जाजल्यपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में जांजगीर के नाम से चिन्हांकित किया गया है, और उनकी स्मृति में आज भी प्रतिवर्ष जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जांजगीर में। जांजगीर का पुराना नाम क्या था? जाजल्यपुर। किसने बसाया था? जाजल्यदेव प्रथम ने। जाजल्यपुर में ऐतिहासिक भीमा तालाब के तट पर विष्णु मंदिर, जिसे नक्टा मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण कराया था किसने? जाजल्यदेव प्रथम ने। इन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार मीन्स रिनोवेशन। ठीक है। पाली के शिव मंदिर कोरबा का जीर्णोद्धार किया था। इस मंदिर का निर्माण बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था, किंतु जीर्णोद्धार कार्य जाजल्यदेव प्रथम द्वारा कराया गया। साथ ही इस मंदिर के द्वार पर श्री मज्जाजल्यदेव देवस्य कीर्ति, श्री मज्जाजल्यदेव श्री मज्जाजलदेवस्य कीर्ति उत्कीर्ण करवाया। निर्माण कार्य, इन्होंने तपस्वियों के लिए मठ, उद्यान, आम्रवन मतलब आम वाले वन और मनोहर सरोवर का निर्माण कराया था। विजय अभियान, कहाँ कहाँ जीत प्राप्त की? जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया। ये कौन थे? सोमेश्वर देव ये वही हैं जिन्होंने पृथ्वीराज प्रथम को हराया था। तो बेसिकली जाजल्यदेव प्रथम ने बदला लिया। जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था, किंतु सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी, ये कौन है? सोमेश्वर देव की माता, के अनुरोध पर जाजल्यदेव ने उन्हें छोड़ दिया। संभवतः इस आक्रमण का कारण सोमेश्वर देव द्वारा पूर्व में कौशल क्षेत्र पर आक्रमण कर उनके क्षेत्रों पर अधिकार करना था, जिसका प्रतिशोध जाजल्यदेव ने लिया। जाजल्यदेव ने ओडिशा पर आक्रमण कर अपने सेनापति जगपाल देव की सहायता से सुवर्णपुर, जिसे वर्तमान में सोनपुर कहा जाता है, जो कि ओडिशा में है, के राजा भुजबल को पराजित किया। ओडिशा के गंग शासक पर विजय प्राप्त किया। गंगा डायनेस्टी। इन्हीं के शासनकाल में मल्हार पर सर्वप्रथम कलचुरी वंश का शासन स्थापित हुआ। अन्य विजित क्षेत्र और कौन कौन से रीजन इन्होंने जीते थे? बैरागढ़ चंद्रपुर, खिमड़ी आंध्र प्रदेश, लंजिका बालाघाट, भंडार, तलहारी तालागांव, दंडकपुर मिदनापुर बंगाल, नंदवली आंध्र प्रदेश और कुक्कुट। जाजल्यदेव प्रथम अपने जीवन के अंतिम समय में मकरध्वज नामक जोगी के साथ गए, फिर वापस नहीं आए। कलचुरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जाजल्यदेव प्रथम को माना जाता है। वे गोरखनाथ के शिष्य थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि नाथ को मानने वाले कलचुरी शासक कौन है? तो जाजल्यदेव प्रथम। इसके बाद केकेआरपीजे में केकेआरपीजे हो गया। तो आरपीजे अब सेकंड राउंड वाला आता है, जिसमें R2, P2, J2। अब रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव तृतीय, जाजल्यदेव द्वितीय। इसमें से अब शुरू हो रहा है रत्नदेव द्वितीय। इनका शासनकाल 1120 से 1135 ईस्वी तक था। अभिलेख मिलते हैं अकलतरा, पारागांव, शिवरी नारायण में, सरखों में। सिक्के
इन्होंने भी स्वर्ण व चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। स्थापत्य सामंत वल्लभराज के द्वारा कोटगढ़ अकलतरा में विकर्णपुर महल व रेवंत मंदिर, रेवंत सूर्य के पुत्र थे, उसका निर्माण कराया। ठीक है, क्या क्या निर्माण कराया? कोटगढ़ में विकर्ण महल व रेवंत मंदिर। उनके पुत्र हैं पृथ्वीदेव टू, जय सिंह देव, अकाल देव। अकाल देव ने अकलतरा नगर बसाया है। विजय अभियान कहाँ कहाँ जीत प्राप्त की उन्होंने? त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण के आक्रमण को विफल किया। रत्नदेव द्वितीय ने अपने पिता के समान त्रिपुरी की अधीनता को नकार दिया। इस कारण त्रिपुरी नरेशों ने आक्रमण किया। उड़ीसा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मा चोड़गंग को तलहारी मंडल के समीप हराया। इस युद्ध में जगपाल वल्लभराज तथा पुरुषोत्तम ने भाग लिया था। बंगाल के गौड़ राजाओं को परास्त किया। उपरोक्त दोनों विजय के बाद रत्नदेव का साहस बढ़ा और अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में सामंत वल्लभ राज एवं मंत्री पुरुषोत्तम राज ने बड़ा शौर्य दिखाया था। भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हरवोह को मृत्युलोक पहुंचा दिया। इन्हें 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता था, पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी अभिलेख में वर्णित है। इसके राज्य में पद्मनाभ चंद्रग्रहण की गणना करने वाला को आश्रय प्राप्त था। इनके राज्यकाल में विद्या और कला को उदारतापूर्वक राज्याश्रय मिला। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे से हम पढ़ेंगे, मतलब पृथ्वीदेव द्वितीय से।